इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नीति ही आय वथे वंदामी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नीति ही आय वथे वंदामी। इच्छकार सुराई सुख देवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम जाता निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नीति आय वथे वंदामी। इच्छा कारण संदिसो भगवान अभूठ्योमी अभिंतर रायम खामेऊ खामे मी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे मिलिये व्यावचे आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषाए ओरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुम व वायरम वा तुभ्ये जानम अहम नो जानामि तस्मिच्छामि विक्रम। सेवंतम सर्वी सुप्रातः इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय नीति आय वथे वंदामी। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना संदिसो इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय नीति आय वथे वंदामी। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना लेशु लेजो। इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय नीति आय वथे वंदामी। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याय नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहं हेतु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बबु तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपाल महावीर कल्याण भागवरं हृदगंगा हिमाचलम् विश्वम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। काल वंदना गुरुजी। काल वंदना गुरुजी। काल वंदना साहेब जी। वंदन गुरुदेव वंदन वंदामी साहेब जी। बहुत बहुत धर्म लाभ। मत्ती वंदना साहेब जी। वंदामी साहेब। हाँ धर्म लाभ। The concept is only this. ग्रंथि भेद करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। ये जो कर्म बन चुका है, अब इस कर्म के नीचे ही हमारा जो है ये जो कर्म बना हुआ है, कर्म की ग्रांट बनी हुई है, इसी के नीचे सम्यक दर्शन का गुण छिपा हुआ है। बोलिए मनोज जी।
ग्रंथि में बना हुआ है, इसी के पीछे सम्यक दर्शन छुपा हुआ है। हाँ, अब ये कर्म है और इसके नीचे गुण है सम्यक दर्शन, बरोबर है। नियम क्या है? आत्मा के जितने गुण हैं उन सब गुणों के ऊपर ही आवरण जो आच्छादन है उसी को कर्म कहते हैं। बोलिए पारुल बहन, बोलेंगे आप? साहिब जी मैं बोलूं? हाँ, सोहिनी बहन बोलेंगे? नहीं साहिब जी। साहिब जी अभी मैं तक बोलूं? शुरू किया। हाँ बोलिए। आत्मा के जो बोलिए। गुण है, आत्मा के जो गुण है उनके ऊपर जो कर्मों के आवरण आए हुए हैं उसी को कहते हैं। नहीं, आपने बरोबर नहीं बोला, फिर से ध्यान दीजिए। बोलो कौन मैं बोल से? हाँ, मैं मैं बोल बोल रहा हूँ। वखारिया जी, मैं बोलूं? वखारिया जी बोलेंगे, नहीं तो सुनीता जी, आचलिया जी बोलिए। हाँ, आत्मा के जितने गुण हैं उन पर जो आवरण आए हुए हैं उन्हीं को कर्म कहते हैं। वेरी गुड, इनका फर्स्ट नंबर आया। जरा मनोज जी ध्यान दीजिए, राहुल जी आप भी देखिए। अब आत्मा के जितने गुण हैं इन सब गुणों के अंदर ये गुण अलग है, ये गुण अलग है, ये गुण अलग है। अब यहाँ पर हमने बताया था कि ये ज्ञान गुण है, अब इधर बताया था आपको ये दर्शन गुण है। जब ज्ञान गुण के ऊपर आवरण आ गया वो बन गया ज्ञानावरणीय कर्म हो गया। दर्शन गुण के ऊपर आवरण आया वो दर्शनावरणीय कर्म बन गया। इधर मैंने क्या बताया? सम्यक दर्शन का जो आत्मा का गुण है उसके ऊपर जो आवरणीय कर्म आ गया है वो है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब आपको बरोबर कोठारी जी बोलेंगे आप इसका? हाँ, इस आत्मा के ऊपर ये सम्यक दर्शन, आत्मा का जो सम्यक दर्शन का गुण है उसके ऊपर ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषय का आवरण आ गया है। अब ये जो आवरण आया है उसका नाम है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ज्ञान गुण के ऊपर आया वो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शन गुण के ऊपर आया वो दर्शनावरणीय कर्म। तो ये कौन सा है? सम्यक दर्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम्यक दर्शन? बोलो पारुल बहन। हाँ, Samyak darshan is the right belief without any kashai and without any mithyatva. you must give answer only in the one word, not in the 2-3 sentence. Samyak darshan is the atma's guna without any avran. उसका मीनिंग क्या बोलना है माता जी, आप बोलिए। मथेवंदामी साहिब जी, सम्यक दर्शन यानी कि राइट बिलीफ। बस 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 बस, बहुत धन्यवाद, आपका फर्स्ट नंबर आया। देखिए फर्स्ट क्लास प्राइज। बस आपको इतनी चीजें, हर चीज के अंदर राइट बिलीफ चाहिए। एंड बिफोर दैट इफ योर नॉलेज इज राइट देन बिलीफ विल राइट, इफ योर नॉलेज विल रॉन्ग योर बिलीफ विल रॉन्ग। अरे ये बात समझ में? बोलो। Knowledge is right, your belief is right. Right. And second? Knowledge is wrong, belief is Very right. good. देखो आज यहाँ पर नए बैठे हैं, अभी वो क्लास में नहीं जुड़े लेकिन सुन रहे हैं, तो ये बात होनी चाहिए। नॉलेज कहाँ से आ रहा है? ज्ञान में से। एंड बिलीफ कहाँ से आ रही है? सम्यक दर्शन। आ रहा है ख्याल में आपको? नॉलेज जो आपका रियल नॉलेज अगर सही ढंग से आपको इसमें से मिलेगा तो आपकी राइट बिलीफ बनेगी। ये कौन सा है? दूसरा दर्शन। यहाँ दर्शन कौन सा है? विजन। यहाँ पर दर्शन है ओनली विजन। इफ योर विजन इज परफेक्ट देन योर बिलीफ विल बी परफेक्ट। आ रहा है ख्याल में? अब इसके साथ हमको जुड़ना है। इसके साथ जुड़ करके हमको क्या ख्याल करना है आपको कि इन चारों के साथ अगर हम बरोबर जोड़ें और कोशिश करें समझने की, तब जाकर के हमको उसके साथ ये ख्याल आएगा, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे पूरा। तो इसके अंदर हमको क्या समझना है? पहले
अब आपके पास अगर कैसे कैसे प्रश्न परिस्थिति आवे, तब जाकर के ये नॉलेज और आपकी बिलीफ दो का मैच कब होगा साहब, ये हमको पहले यहाँ पर समझना है। तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर। नंबर 1, आपका जो नॉलेज है वो ज्ञान, वो अगर ज्ञान आपका मिथ्या है तो क्या आपकी श्रद्धा जो सत्य है, मानना जो है, वो भी आपका सही हो सकता है क्या? क्वेश्चन आंसर। नंबर 2, ज्ञान आपका सम्यक है तो आपका मानना जो है वो सम्यक रहेगा या मिथ्या होगा? आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपका ज्ञान जो है वो अगर सही ढंग से सम्यक है तो सामने आपकी मान्यता वो भी सम्यक हो सकती है कि नहीं? और अगर नंबर 4 पर देखें, ज्ञान भी आपका जो है बिल्कुल मिथ्या है और आपका मानना वो भी आपका बिल्कुल मिथ्या, मतलब विपरीत है। अब आप इन 4 में से बरोबर आपको जो है सही आंसर ढूंढना है। बोलिए मेहता जी, आपको ख्याल आया? विजय भाई, मेहता जी आप अनम्यूट करेंगे तो बोल पाएंगे। अनम्यूट नहीं हुआ उनका। साहब जी आपने 4 केसेस बताए, लेकिन पहले 3 दिखते नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ, ज्ञान सम्यक हो और मान्यता सम्यक हो, ज्ञान सम्यक हो मान्यता सम्यक न हो, ज्ञान सम्यक नहीं है मान्यता सम्यक है, और ज्ञान सम्यक नहीं है और मान्यता भी सम्यक नहीं है। आपने सब में ही सम्यक शब्द जोड़ दिया है। हाँ सही गोकुल है, जी, सॉरी, सही सही, सम्यक नहीं, सही। आपने मिथ्या शब्द यूज नहीं किया। सॉरी। हाँ बोलिए शैला बहन। जी सबसे पहले क्या लिखा है? ज्ञान। हाँ ज्ञान जी, ज्ञान अगर मिथ्या हो तो क्या आपका मानना सही हो सकता है या नहीं? क्वेश्चन आंसर, मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। ज्ञान अगर नहीं। है नहीं, और दूसरा है ज्ञान अगर है और सम्यक है तो आप सही रहेंगे। तीसरा ज्ञान है, सही सम्यक है तो मान्यता भी सही रहेगी। और ज्ञान ज्ञान भी है लेकिन मिथ्या है तो सही नहीं रहेगा, गलत रहेगा। अब आपने क्या ब्लैक मिथ्या है? बोर्ड पर पढ़ लिया, लेकिन आपको अब इसका उत्तर किसको देना आ रहा है? बोलो रक्षा बेन, पार्थ वी शाह, राजेंद्र। देखिए नाम जो आ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, जिसको बोलने की इच्छा है तो आप प्रयत्न करके देखिए। अब इसमें से सही गलत आपको निकालना है। ज्ञान मिथ्या, हाँ विपिन भाई बोलिए। सब जी, ज्ञान अगर मिथ्या है तो मान्यता भी मिथ्या है। ज्ञान अगर सही है तो मान्यता भी सही है। ज्ञान अगर सही है लेकिन मान्यता सही नहीं है। ज्ञान अगर सही नहीं है तो मान्यता सही नहीं है। आप ऐसे ऐसे मतलब नहीं, आप पढ़ के नहीं करेंगे, मतलब नहीं। अब आपको आंसर देना है। सुनीता जी कोचर। साहब जी, ज्ञान अगर सम्यक होगा तभी मान्यता सम्यक होगी। चलिए सेकंड नंबर इज राइट। ज्ञान सम्यक है, अगर ज्ञान, हाँ बोलिए, आप बोलिए। अगर ज्ञान सम्यक है तो, अगर ज्ञान सम्यक है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अगर ज्ञान सम्यक नहीं है तो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। अब उस पर मत जाइए, सामने बोलना है दोनों। जनक भाई बोलो। હમણાં જ આવ્યો, સોરી માફ કરજો, શું ક્વેશ્ચન છે? हाँ ठीक ठीक। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर नंदिनी बेन। साहिब जी, ज्ञान सम्यक और मान्यता सम्यक, सही, दैट इज गुड। थर्ड आंसर, राइट, थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट में क्या? व्हाट अबाउट फर्स्ट? फर्स्ट में ज्ञान मिथ्या बता रहे हैं और मान्यता सही बता रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। हाँ तो क्यों नहीं, मतलब पहले क्लियर हो गया। इफ योर नॉलेज इज नॉट ट्रू, योर बिलीफ विल बी नेवर ट्रू।
बरोबर, पहले ये समझ लिए। ज्ञान अगर ज्ञान ही आपका सही नहीं है तो आपकी मान्यता सही नहीं बनेगी। सेकंड में क्या है, ज्ञान तो सही है लेकिन अभी तक उसकी मान्यता सही बनी नहीं है। Who is the second one? Having the true knowledge, no doubt, but he had not get the Samyak Darshan till now. So that's why his belief is not correct. No doubt that knowledge is correct. See, that knowledge is a different thing and the belief is totally different thing. This is not compulsory. Anybody else who will get the proper knowledge, he may get the Samyak Darshan. It is not possible at a time. ज्ञान सम्यक होना साधन है, but he will effort, he will do that effort. What type of effort? To do the yatha pravrtikaran, apurvakaran, granthi bhed, and then he will get the samyak darshan, then his belief will be the true. बोलो बीना बेन बोलो। ज्ञान अगर करेक्ट है तो वो उसकी मान्यता सही होगी और फिर वो सम्यक दर्शन करने की एफर्ट उसके लिए यथा प्रवृत्तिकरण करेंगे और उसके बाद उसका सम्यक दर्शन होगा। ग्रंथि भेद होगा तो सम्यक दर्शन। हाँ, ग्रंथि भेद होगा अपूर्वकरण करके। तो अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, आप सभी क्या कर रहे हो? You are getting the true knowledge. I am teaching, you are getting the knowledge. Your knowledge is correct. I am giving the perfect knowledge. Your knowledge is also correct. But when you will do that yatha pravritti karan and apurva karan and do the granthi bhed, then you will get the samyak darshan. Then your belief will be true. You see. साहब जी ये बिलीफ और मान्यता वो सेम ही है, आपने बताया नहीं। और बिलीफ इज द इंग्लिश वर्ड एंड मान्यता इज हिंदी वर्ड। और उसका अंतर जो है वो यथा प्रवृत्तिकरण डिफरेंस है। यथा प्रवृत्तिकरण इज ओनली द मेथड, इज ओनली मेथड। वो एक तरीका है, उस प्रोसेस से आपको चल करके यथा प्रवृत्तिकरण आपका स्टार्ट होगा when you will get the proper knowledge. लेकिन ज्ञान और मान्यता, ज्ञान आया और मान्यता अभी नहीं हुई, वो अंतर क्या है कि जो ज्ञान मान्यता में कन्वर्ट हुए? अंतर इसलिए है कि वो अभी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, he is learning the knowledge, he is getting the knowledge, क्या लाया कि नहीं। But knowledge is only up to the level of information, having only the informative knowledge. But when he will ready to believe that, for that he has to do the yatha pravritti karana, apurva karana and granthi ved, and then he will get the samyak darshan. Then only his manyata, the belief will be perfect, otherwise not. ये आप समझ करके चलेंगे। नॉलेज हो रहा है, हम लोग, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसने अभी तक प्रयत्न किया, किसने यथा प्रवृत्तिकरण किया, किसने अपूर्वकरण किया, किसने ग्रंथि भेद किया, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई एम गिविंग द नॉलेज, नो डाउट। आप भी तो नॉलेज ले रहे हो, आप नॉलेज प्राप्त करके अभी तक उसको हमारे परिणमन में हम उसको लेकर के घुटते 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 अंदर के भावों में जब तो जुड़ेंगे, तब वो आपके थॉट लेवल में आकर यथा प्रवृत्तिकरण बनेगा। आपके जिसको हम अध्यवसाय कहते हैं, हम भावना कहते हैं, वो है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, सो मेनी पर्सन दोज हु आर गोइंग टू द पालीताना, समेत शिखर जी, बहुत कुछ लोग जाते हैं, करते हैं, but some of the person, those having no belief, nothing at all, but it is my duty for my grandmother, for my father, for my grandfather, it is my duty, I will help them, मैं उनको लेके जाता हूँ, मैं चढ़ाता हूँ, मैं पालीताना दर्शन पूजा कराता हूँ, मम्मी बोलेगी तो मैं भी पूजा करूँगा, लेकिन अभी उसके फीलिंग्स में कुछ भी नहीं है। वो कराता है एज ए सन हैविंग द ड्यूटी, तो वो कराता जरूर है, लेकिन उसकी फीलिंग्स में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। साहब जी आपने दर्शन का भी रोल बताया उसमें, इधर नहीं बताया आपने दर्शन का रोल। हाँ, दर्शन भी सेम है ना, ज्ञान और दर्शन दोनों साथ में है। आपको जैसे ही नॉलेज हो रहा है, आपको दर्शन भी हो रहा है।
कहलाए कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉलेज और दर्शन तो साइमल्टेनियसली दे आर जस्ट लाइक द ट्रैक ऑफ ट्रेन। द ट्रैक ऑफ ट्रेन के अंदर दोनों से है, लेकिन वो दोनों एक ही ट्रैक में गिने जाते हैं। ज्ञान दर्शन इट गोज साइमल्टेनियसली। ऐसा तो ज्ञान होते हुए दर्शन भी नहीं हो सकता ना, कभी कभी नहीं होता है दर्शन। इट इज योर विजन। If I will use the one word, the cow, the monkey, the donkey, then you will get immediately vision about that. वो आपका दर्शन है। बट यहाँ पर क्या है कि आत्मा, आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, परमाणु। If I will use the vocabulary of these words, you see, you will not get any vision about that, because आत्मा have no vision at all. आत्मा का कोई रूप रंग नहीं होता है, आकाश का रूप रंग नहीं होता है, तो you can't see by your naked eyes। तो वो विजन नहीं है, तो दर्शन तो अंदर है। तो हमने किसके बाय दर्शन मेरा मतलब था ज्ञान का, जो ज्ञान से दर्शन आता है, वो इंद्रियों का दर्शन नहीं बात कर रहा था मैं इंद्रियों से दर्शन होने की प्रोसेस में दर्शन पहले होगा तब ज्ञान होगा। यहाँ दर्शन का मतलब फिलोसॉफिकल दर्शन नहीं है, आप वो समझिए साथ में। तो ये हम जो चेंजेस ला रहे हैं पहले, तो मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञान अगर आपका मिथ्या है, अब मिथ्या ज्ञान किसको कहेंगे आप? आत्मा है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं, भगवान वगैरह कहीं छेद नहीं, भगवान थया ज नहीं, आ बधी वातो छे मत छे। कौन कहता है लोक परलोक है? कुछ भी नहीं है। व्हाट इज बिफोर द लाइफ एंड व्हाट इज आफ्टर द डेथ? नथिंग। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो। व्हाट इज दैट? ये सब मिथ्या ज्ञान के प्रकार है। अब मिथ्या ज्ञान से आपका सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। तो पहले ऑल ऑफ यू मस्ट चेक अप योर नॉलेज। किसका ज्ञान सही है, किसका ज्ञान गलत। मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का रेफरेंस जो देता हूं वो आपको समझ में आएगा। Those all the Brahmins, Indrabuti, Agnibuti, Vayubuti, Vyakta, Sudharma, all the Brahmins, they came to Mahavir Swami. But for what purpose they came, you see? Their purpose was totally different. And they all have the mithya jnana. None of them having the true knowledge, you see. That's why there was doubt. Each and every person, the Brahmins, they have the doubt. No doubt, they were the well-known scholar at that time. Famous scholar, well-famous scholar of the whole India. But their knowledge was absolutely wrong. Because of that, having the doubt, there is no soul at all. The soul is not existing at all. There is no existence of soul. There is no existence of moksha. Moksha is not existing at all. All the doubts of 11 Gandharas because of their fake knowledge. So what happened, you see, when they came to Mahavir Swami Samavasara, what Mahavir Swami had done? Not the miracle, nothing. Mahavir Swami had corrected all the knowledge. They clear all the doubts of all the Brahmin scholars. Then they realize when they get the true knowledge, Yatha Pravritti Karan is already started, Apurva Karan is already started, and then Granthi Bhed, Mithyatva ki gaat khul gayi, and then they achieve the Samyak Darshan. This was the real thing for them. इसलिए मैं कहता हूँ गंधर्वाद इज नॉट द टॉपिक, यू सी, ये तो नाम है उनका डिस्कशन का, बट अंदर जो टॉपिक है वो आत्मा के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है, कर्म के ऊपर है, लोक परलोक के ऊपर है, पुण्य पाप के ऊपर है, स्वर्ग नरक के ऊपर है। ये सारे टॉपिक्स है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे थे कि एक एक ब्राह्मण स्कॉलर को एक एक डाउट था, हमारे जैसे को तो सभी डाउट है। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव नो प्रॉपर नॉलेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स। So in 1 year, if you will learn all the subjects, if you will clear your all the doubts, you may start your Yatha Pravritti Karan and Apurva Karan. Not only with the only one subject, you see. आप ये मत सोचना कि हमने एक सब्जेक्ट सिर्फ आत्मा की स्टडी की और हमारा सम्यक दर्शन हो गया, नहीं।
because all the subjects are related with the Atma. आप आत्मा को नहीं मानेंगे, मोक्ष अपने आप हट जाएगा. और मोक्ष को मानना है, then it is compulsory that you have to believe the soul, existence of soul. If you are believing the existence of soul but in the real form, it is absolutely different thing. So we will discuss in the Gandharvad class. So आपको एक थोड़ी से एक शॉर्ट में आइडिया आ गई कि भाई हाँ, what is the topic of Gandharvad, you say, what are the internal subjects of that. अब गंधर्वाद क्या है, वो फेमस नेम है इसलिए हमने उसको जो है टाइटल बना दिया. लेकिन इंटरनल जब आप चलेंगे देखेंगे तो लॉजिकल, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक, विद द प्रूफ्स, यू हैव टू बिलीव व्हाट द रियल फॉर्म ऑफ द सोल, व्हाट द रियल फॉर्म ऑफ द मोक्ष, व्हाट द रियल फॉर्म ऑफ द कर्म, ईच एंड एवरीथिंग which are related with your Samyak Darshan, which is compulsory for your Samyak Darshan. If you want to achieve the Samyak Darshan, then it is compulsory for you. Otherwise, nahi. If you don't want to reach the Samyak Darshan, if you don't want to get the Granthi Bhed, you see, then there is no necessary of this all the subjects. आप पहले ये क्लियर करिए, clear your mind. Concept clear करिए. I am learning only for the purpose of Granthi Bhed and I want to achieve the Samyak Darshan. I want to correct my knowledge first. That's why I'm learning all this subject first. Because this is the precious life. This is the human being life, you see. This is precious life. And in this life, if we will not achieve this, then it may be very difficult. शायद जो है impossible हो जाएगा. After our death, you see, in what type of spices we will go, you see, where we will go. Either again we will start this yatha pravrti karan, apurva karan, anything, it may possible or may not possible. There will be no chance at all. If we will go in the Tiriyan Chagati, where the donkeys and monkeys are there, if we will also have that type of life of donkey and monkey, there are no scope of yatha pravrti karan. And very rare in the sense lakhs and crores, one of them you see. That's why our aim and object is this, and aim and goal is also this, ultimate goal is also this. To get the Samyak Darshan, we are trying to study this, all the Atma to Moksha, all the elements and all the Tattva. ये कंपल्सरी है. अब वहां तो क्या था, भगवान तीर्थंकर थे, भगवान के अतिशय थे. गंधर्वों के मन की डाउट्स उन्होंने जान ली और उन्होंने सबको समझा दिया. एंड दे मे क्लियर देयर ऑल द डाउट्स. मैं यहाँ गंधर्व भी नहीं हूँ, भगवान भी नहीं हूँ, आप लोग कोई स्कॉलर्स भी नहीं हो, कॉमन मैन हो. हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तत्व तो सही है, प्रिंसिपल्स आर ऑलरेडी रियली सेंस, वो हम स्टडी कर रहे हैं. तो बेसिक स्टडी अगर हमारी उस सब्जेक्ट की अच्छी तरह से होती है तो वी आर आल्सो द लिविंग बीइंग. बिना भगवान के भी सम्यक दर्शन कई लोगों को होता है. नॉट कंपल्सरी दैट भगवान के समवसन में बैठ के ही हमको सम्यक दर्शन हो. दिस इज नॉट कंपल्सन फॉर इट. अब महावीर स्वामी 30 वर्ष तक ही जो है समवसन में बैठ के देशना देते रहे, लेकिन महावीर स्वामी के जाने के बाद आज 2546 years आर ऑलरेडी पास्ड अवे. तो बेसिक उनके तत्व तो वही है. ऑल द फिलोसॉफी इज द वन एंड द सेम. क्या आज हम उसके ऊपर स्टडी करके हम ग्रंथि भेद नहीं कर सकते हैं? कोई 5वें आर्य में आज उसका निषेध नहीं किया गया. शास्त्रों में निषेध नहीं है, भगवान ने भी ना नहीं कहा है. और इसीलिए सभी आगम शास्त्र है और सब कुछ है कि हम भी वी कैन अचीव दैट सम्यक दर्शन. बट द प्रोसेस, द मेथड विल बी सेम फॉर ऑल. यथा प्रवृत्ति करण is the first step, apurva karan will be the second step, granthi bhed will be the third step, and to achieve the samyak darshan will be fourth step, and anivritti karan will be at the fourth step, and samyak darshan fifth. Method is the same. सिस्टम सबके लिए एक ही है. हाँ, ये जरूर आपको आश्चर्य लगेगा कि इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम, इतना जल्दी कैसे मिरेकल हुआ था क्या?
कोई मिरेकल नहीं हुआ था। उनका जो फेक नॉलेज था, तो महावीर स्वामी ने करेक्शन कराया, सबके डाउट्स दूर हो गए और फिर सबको जो है सत्य समझ में आ गया। जब सत्य, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? द रियल सत्य। अब रियल सत्य सम्यक शब्द को सबके साथ जोड़िए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक श्रद्धा, सबके साथ जोड़िए। सम्यक इज ओनली फॉर ट्रूथ इन द रियल फॉर्म। आप ये समझिए पहले, नहीं तो फिर सम्यक का मतलब सभी मनोज भाई के बेटे को ही समझते रहेंगे, बस वही सम्यक। His name, you see, it is only his name. लेकिन हमारे लिए यह सम्यक दर्शन, तो मैंने ये कहा कि अगर आपका ज्ञान मिथ्या है तो आपकी मान्यता सही नहीं होगी। आ रहा है समझ में? आप शरीर को ही आत्मा मान लोगे तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। आप मन को ही आत्मा मान लोगे तो आपका नॉलेज जो है वो गलत है, तो वो आपकी बिलीफ भी गलत होगी। आप पहले इसको समझिए। दूसरा मैंने क्या लिखा है कि ज्ञान सम्यक है तो आपकी मान्यता सम्यक मतलब सम्यक दर्शन हो सकता है, आपकी मान्यता सही हो सकती है। तीसरे में ज्ञान सम्यक है लेकिन मान्यता सम्यक बन जाए तो अच्छा है, बननी चाहिए, चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी इतने महीनों से आप इतनी स्टडी कर रहे हो, इतने लंबे टाइम से हमारा ये ही सब्जेक्ट ये चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि यू आर गेटिंग द ट्रू नॉलेज, द परफेक्ट, द रियल नॉलेज। तब जाकर के आपकी मान्यता सही हो जाएगी। कब होगी? ग्रंथि भेद होगी तो आपकी मान्यता सही हो जाएगी। व्हाट इज द लास्ट वन? इज ज्ञान ही मिथ्या है तो मान्यता मिथ्या ही रहने वाली। Up to the 50 years, Indrabhuti Gautam was believing that there is no soul, the soul is not existing at all. Up to the 48 years, his third brother Vayubhuti, he was believing that physical body is only the Atma, not a separate and individual. अब आपको समझ में आ गया कि उनका ज्ञान गलत था, मान्यता बिल्कुल गलत थी, तो जाकर के उनको सम्यक दर्शन 50 साल तक नहीं हुआ। लेकिन जो 50 साल तक नहीं हुआ वो 50 मिनट में हो गया। जब भी सम्यक दर्शन किसी को भी होगा, ये पूरी प्रोसेस होगी, ग्रंथि भेद आगे थे, ये सब सिर्फ 2 घड़ी में ही होने वाली। 2 घड़ी का मतलब विद इन 48 मिनट्स। लेकिन उस 2 घड़ी के 48 मिनट्स के लिए आपको एफर्ट कितना करना पड़ेगा? असंख्य बार यथा प्रवृत्तिकरण करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा, नहीं तो नहीं होता है। That effort is too much. आपने देखा दही बड़ा, अब दही बड़ा प्लेट सामने लाकर दे दो तो विजय भाई 10 मिनट में खा लेंगे, लेकिन वो दही बड़ा बनाने वाले उनके मिसेस को, श्रीमती जी को 10 घंटे लगेंगे। वो सुबह ही उठ करके पहले दाल भिगोएगी, फिर सब प्रोसेस करेगी, कब करेगी, क्या करेगी, वो सुबह से लेकर के सब इतनी प्रोसेस चलेगी, तब दही बड़ा बनेगा। खाने वाले को तो 2 मिनट में फटाफट खा लिया, लेकिन बनाने वाले को मालूम है कितनी मेहनत से बनता है, कैसे बनता है। तो जब भी आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे, ग्रंथि भेद होगा, वो 2 घड़ी में होगा। बट बिफोर दैट, उस 2 घड़ी के लिए आपको शायद यथा प्रवृत्तिकरण 1000 बार करना पड़े, लाख बार करना पड़े। और एक ऐसा व्यक्ति जो आ जाए कि इन 1 stone he can just down that mango from the tree, but another person he is throwing the pelting so many stones but the mango is not coming down. After the 70 stones he is just pelting, then the mango will come down from the tree. But one person, very lucky person, he will just throwing a single stone and the mango will come down. બોલો હવે વિજયભાઈ તમારો નંબર શેમાં છે? बोलिए। पुरुषार्थ चालू है शशिकांत जी दोषी जी, आपका नंबर वो लक्की 1 में है कि 70 वाले में है?
मेहता जी आप, हाँ तो ये हमको करना है। अब ये मैंने कहा कि आत्मा के ऊपर जितने कर्म हैं उन सब कर्मों के अंदर ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म और ये इसके साथ जो अनंतानुबंधी कसाय क्रोध है, ये अनंतानुबंधी मान है, ये अनंतानुबंधी माया है और ये अनंतानुबंधी लोभ। अब ये चारों कसाय एक साथ में जुड़कर इकट्ठे होकर के इन्होंने इस मिथ्यात्व को ऐसा सामने घेर रखा है और इसको इतना अंदर जो है ऐसा घेर करके ये कर्म इतना सॉलिड जो बना दिया है, इतना सॉलिड जो बना दिया है, इतना सॉलिड दूसरा एक भी कर्म नहीं है। आ रहा है ख्याल में? 8 कर्मों के सब डिवीजन के अंदर 158 कर्म प्रकृति, व्हेन इट कम्स इन द बंध सत्ता के अंदर 120 कर्म प्रकृति। लेकिन ये जो कर्म प्रकृति इतनी सॉलिड है कि जिसकी टाइम लिमिट 70 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इतनी सॉलिड, इतनी सॉलिड। अब आप सोच लो, इफ देयर इज ए बिल्डिंग, यू से अपार्टमेंट, one side is the glasses, another side is wall, but the pillar and the column, you see, which one is more stronger? You can break down the glass within 1 minute, but it is not possible for you to break down the pillar and the column, you see. It is not possible. Same like that, all other karma prakritis, these are not that much solid, just like the mithyatva moni. So Mithyatva Monia is very solid, highly solid, very strong solid. And that's why its time limit is for 70 crores कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब आपको ये समझना है how much stronger this one is, strongest is this one. For that, how much type of effort you will do something. If there is a column and pillar, you see, just you will go and just throw the one from your leg, you see, from your hand. It is not possible that pillar will just break down immediately. But just for a glass of window, just you will touch, immediately the glass will break down. Same like that, Jnanavarniya karma, Darshanavarniya karma, Antaraya karma, Nam karma, Gotra karma, Vedaniya karma, इनकी प्रकृतियां इतनी बिल्कुल जो है बिल्कुल सरल है कि आप एक एक मिनट में खपा सकोगे। लेकिन मिथ्यात्व मोहनीय की इतनी सॉलिड कर्म प्रकृति को क्षय करने के लिए आपका एफर्ट जो है इतना भारी होगा, उसके लिए असंख्य बार यथा प्रवृत्तिकरण करना पड़ता। अगर आप लास्ट यथा प्रवृत्तिकरण फर्स्ट टाइम ही ले लो तो आपको जरूरी नहीं है। Some batsmen, those who are coming on the pitch, they are just to try stability. If first we will stay, if first we will stay stable, then we will go for sixer. But the one batsman is coming and he is in the first ball, he is throwing the sixer. But there are very few persons. And another one, in a 1 over, all the balls, he is throwing the sixer. That is extraordinary person. બોલો વિજયભાઈ, તમારો નંબર શેમાં છે? ऑर्डिनरी છે। अच्छा, चलो चलो, जिसका जो हो आप समझिए। ये हमको समझना तो है। We are getting the true knowledge about this. And if you are getting the true knowledge about this, but what about your effort? What type of effort you are doing? अभी किसको पता है कि हमने यथा प्रवृत्तिकरण स्टार्ट भी किया है कि नहीं किया है? तो वो आपके जब तक आपके फीलिंग्स में नहीं आए, आपके परिणाम में, भावों में, अध्यवसाय में नहीं आएगी, you will realize that. For example, you entered Palitana for so many times, but
only one yatra you are remembering that at that time my emotions, my feelings was really in a very high level. That is in your experience. But you have went it for 100 times, for so many times. Routine, as usual routine जो है, चलो चलो मम्मी को लेके जाना है, पापा को लेके जाना है, आप यात्रा करा के आए, लेकर गए, लेकिन आपकी फीलिंग्स में वैसी कोई बिलीफ नहीं आई, सब क्यों नहीं आई? तो वो आपको समझना चाहिए. एनी टाइम व्हेनेवर यू विल गो टू पालीताना, अब आपको फीलिंग्स आनी चाहिए. एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं जब भी किसी तीर्थ स्थान में जाता हूँ, यात्रा करने जाता हूँ, तो वहां जाकर के, अरे वहां जाने के पहले मैं होमवर्क करता हूँ, तीर्थ की हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तीर्थ की हिस्ट्री पढ़ करके तीर्थ का क्या महिमा था, क्या कारण था, क्या तीर्थ की हिस्ट्री है इसके बिहाइंड इट, वो जब पढ़ के जाता था, होमवर्क करके जाता था, तो उसकी फीलिंग्स जो है, उसके भाव इतने अच्छे होते थे, इतने अच्छे. तो एक टाइम में किसी उसके रिलेटिव्स ने उनको इनवाइट किया कि भाई चलो आज शाम की गाड़ी में निकलना है एंड वी आर गोइंग टू दैट अनदर तीर्थ. तो उन्होंने कहा सॉरी मैं नहीं आऊँगा, मेरे को आपने पहले बोला होता 4 दिन तो मैं पहले उस तीर्थ की स्टडी करता, हिस्ट्री पढ़ता और फिर मैं आता, ऐसे आपके साथ में आने से क्या मतलब. तो उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने कहा भाई हम 100-200 लोगों को ले जा रहे हैं, यू विल डू द मैनेजमेंट ऑफ दैट, किचन का मैनेजमेंट आप देखेंगे, ये कर देंगे. वो बोले मेरे को इसके लिए तीर्थ यात्रा नहीं करनी, मैं इसके लिए तीर्थ यात्रा करने नहीं आता हूँ. आई डोंट वांट टेक टू एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय प्रिंसिपल इज दिस, मैं आंबिल कर लूंगा, उपवास कर लूंगा, मैं उस तीर्थ का पूरा आनंद लूंगा, लेकिन बिफोर दैट आई विल स्टडी अबाउट दैट, पूरी हिस्ट्री पढ़ के जाऊंगा. अब ऐसे कितने लोग हैं, पूछो सबको. आप यहाँ पर बैठे हो, जितने लोग उपस्थित हो, कितने, सबको पूछ के देखो ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग पालीताना कितनी बार जाकर आ गए, कि कई अलग अलग तीर्थों में, समय शिखर भी जाके आ गए और तीर्थों में जाके आ गए. हम किस फीलिंग से गए हैं, किस भावना से गए, कब स्टडी करके गए, कब होमवर्क करके गए, आप समझ लो. आप लोग भी तो इंडिया आते हो ना, साल 2 साल में जब भी इंडिया आते हो तो कोई पालीताना, कोई शिखर जी, कोई शंखेश्वर जी कभी जाते हैं, तो जब वहां से ही आपने टिकट रिजर्व कराया तो आपने स्टडी करना शुरू किया, आप स्टडी करके फिर जाओगे, अब से करिए और फिर करके देखिए, देन यू विल रियलाइज दैट आपके भाव में क्या चेंजेस आते हैं, कितने चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे. सेम लाइक दैट, जब आपको यहाँ पर ये मिथ्यात्व मोहनी की ग्रंथि भेद करना है, गांठ खोलनी है, एंड यू वांट टू अचीव दैट सम्यक दर्शन एंड डू दैट ग्रंथि भेद, बिफोर दैट आपका जो एफर्ट है वो है यथा प्रवृत्तिकरण. एंड फॉर दैट यथा प्रवृत्तिकरण आपको पहले से ही टू टेक द ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान अनिवार्य. और उसके साथ में जो हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी, गुण अंदर प्रकट होने अनिवार्य, कंपल्सरी. कोई गुण आ जाए, किसी में कोई गुण आ जाए, कैसा भी गुण आ जाए. आज सुबह हमने विहार किया, ये यहाँ पर बैठे श्रीमान ललित जी जो हमारे साथ में विहार थे, तो एक वहाँ के महाराष्ट्रियन नॉनजेंस पीपल था, वो साइकिल पर जा रहा था, उसने देखा कि महाराज है, तो उसने रोका और अपने जेब में से 100 रुपए की, 100 रुपए के नोट निकाल कर देने की कोशिश की. मैंने 1 मिनट आगे चलकर उनको रोका, फिर मैंने उनको समझाया, देखिए भाई साहब, हम तो जैन साधु है, कभी टच नहीं करते लाइफ में भी. तो उनको ही वो सरप्राइज दैट. फिर 2-4 बातें हमने कही कि जैन साधु व्हाई नेवर टच इट, जैन साधु नेवर टचेस एनी अदर थिंग्स. अब वो सरप्राइज हो गया उसको. तो उसने जाकर कहा, महाराज मैं हमेशा जो है किसी को देखता हूं तो देता. मैंने जो आपको बात की थी, गुण की बात की थी, अब ये गुण है कि नहीं है, either he may be Jain or may not be Jain, don't worry about that, forget it. For the particular virtues, it is not compulsory that this is not the monopoly of the Jain people, not at all. Anybody can achieve that good. And it is coming from within, you see. It is coming from within, inside, inherent. मेरे कहने से कोई दान नहीं दे रहा है, ख्याल है कि नहीं. किसी को कहो तो भी नहीं देते हैं लोग,
लेकिन वो इंटरनली स्वयं इच्छा उसकी जागृत होती है, तब जाकर के पॉसिबल होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये बात है। तो गुण कंपलसरी है। आइए फिर हम इस चार्ट पर चलते हैं सर। अब ये चार्ट जो आपने स्टडी की है, चार्ट आपने समझा है, दिख रहा है आपको? नहीं तो आप हाँ आप देख, दिखाती हूँ। हाँ हमने खोली दी। हाँ थोड़ा एनालाइज करिए आप। हाँ। ओके। हाँ अब आप ये देखिए, इसके अंदर हम ये चल रहे हैं कि आपको जो है 7 नंबर पर देखिए अष्ट दोष। हाँ अब इन दोष के अंदर आप पढ़िए, इधर से 7 नंबर पर क्या है? खेद, चला है उद्वेग। एक एक से एक एक जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। खेद है, उद्वेग है, क्षेप है, उत्थान है, भ्रांति है, अन्य मुद है, 7 इज रोग है एंड 8 नंबर पर आसंग है। अब ये अलग अलग प्रकार के, मैंने दोनों बात आपको की थी। वन साइड you have to develop your all the virtues, another side you have to reduce or all the bad virtues. एक तरफ आपको अपने गुण विकसित करना है, डेवलप करना है, अनदर साइड आपको दोष और दुर्गुण घटाना है। इधर देखिए, अब दोष दुर्गुण कहां से किससे आएंगे? मैक्सिमम आर कमिंग फ्रॉम द कसाय। जितने कसाय हमारे अंदर हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अब वही 18 पापस्थानक में सबको को मालूम है। 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह। These are all the 7 which is related with the kasayas. Otherwise 18, all the 18s, जितने ही 18 है वो सभी जो है वो दुर्गुणी है, दोषी है, आत्मा के लिए वो पाप है और बंद होता है तब अशुभ कर्म। आ गया ख्याल में आपको? yes. हाँ बोलिए साहब। चंद्राबेन नाहटा जी, गेलड़ा जी, कौन बोल लेते हैं? बोलिए। 18 पाप स्थानों में से सभी है वो दोष ही है। हाँ जी। अब ये 18 में से 7 जो है वो आपको कसाय रिलेटेड है, लेकिन बाकी के सब भी तो हैं। आप कभी कभी किस गुण को या किस दोष को ज्यादा टालना चाहते हैं? इलाबेन, आपको झूठ बोलना टालने का इंटरेस्ट है? टट महाराज, टट टालती भी हूँ। अच्छा, हाँ, आपको असत्य बोलना छोड़ना है? बोलो। आपको चोरी करने का दुर्गुण छोड़ना है? वो तो करते ही नहीं है। आपको पराई निंदा करने का दोष घटाना है? आपको जेलसी का दोष जो अंदर छिपा हुआ है उसको कम करना है? सब उसी में है। जेलसी भी उसी में है, नरति अरति भी उसमें है, पर परिवाद में पराई निंदा भी उसमें। तो जब तक ये हम नहीं कर पाएंगे, अभी देखो पचकान की बात नहीं, व्रत की बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? कोई जेलसी के लिए व्रत नहीं है, पराई निंदा के लिए आपको कोई व्रत नहीं है। Why should we study about the karma philosophy? What is the reason to study the karma theory? Because of this 18 papasthan, 8 types of karmas are binding. 18 ही प्रकार के पापों की प्रवृत्ति से, दोष दुर्गुणों की प्रवृत्ति से 8 प्रकार के कर्म का बंध होता है। प्रवीण जी बोलिए। 18 पाप स्थान से 8 प्रकार की कर्म प्रवृत्ति बनती है, कर्मों का बंध होता है। अब ये का आपको समझ में आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कर्म क्षय करना है,
तो जब कर्म क्षय करने लगे तो नए पाप करके नए कर्म क्यों बांधना? फिर आ गई कि नहीं बात समझ में? आप दोनों साइड तो नहीं रहेंगे साहब। तो पहले एक तरफ कम करो कि भाई हमको पहले ये घटाना है। जैसे जैसे जीवन में से दोष दुर्गुण आपके घटते 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 कम होते जाएंगे तो गुण अपने आप प्रकट होते जाएंगे अंदर से। अब मैं ये बात 2 बार 4 बार आपको बता चुका हूं। यू मस्ट सेलेक्ट फ्रॉम योर ओन साइड विच यू लाइक मोर। यू से विच वन यू लाइक मोर। 2 साइड में आपको चेंज सेट करना है, कौन सा गुण मुझे बढ़ाना है और कौन सा दोष दुर्गुण मुझे घटाना है। श्वेता बहन बोलिए, आपको कौन सा लग रहा है अच्छा? आपका सिलेक्शन बताइए ना, आप बोलिए नहीं। अच्छा लगता है, क्षमता भाव अच्छा लगता है। आप दोनों साइड से बोलिए, एक गुण बोलिए एक दोष बोलिए साहब। जयदीप जी बोलेंगे। दुर्गुण को हटाना है और अच्छे गुणों को बढ़ाना है। अरे भाई साहब नाम बोलिए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर नेम which one you like this thing? साहब हूँ बोलूं? We should never take any anger or jealousy or anything on our side, and we should be always in pride, modesty. You must give your name up for that. Don't use the sentence for the common thing. સાહેબ મારા માટે કામ ને બધું એવું છે ને કે કલહ બહુ દેખાય છે, કલહ બહુ આવે છે અને એ મને હું તો એમાં ભાગ નથી લેવા માંગતો, એટલે આવે ભલે આવે એને ઓછું કરતા જવું છે અને એના લીધે મારા ખ્યાલથી ક્ષમતા ભાવ વધશે, એ ગુણ વધશે એમ। वेरी गुड, हाँ बरोबर। अब आपको समझ में आया, समझे कि नाटा जी अब आपको समझ में आया? बोलिए आपकी पसंद बताइए ना आपको। चलो सोइनी बेन शाह बोलिए। મારામાં થોડો ગુસ્સો વધારે છે તો હું એને કંટ્રોલ કરવા ઘણો જ ટ્રાય કરું છું અને એના ઉપર વર્ક થઈ રહ્યું છે એવું મને દેખાય છે, પણ કોઈક વાર પાછું આવી જાય છે, પણ પરસેન્ટેજ વાઇઝ વધારે સારું થાય છે। हाँ, आपने अपना लक्ष्य बनाया है, ये सबसे बड़ी बात है। बोलिए ईला बेन, आप अपना बोलिए। शायद महाराज मेरा भी है कि इतना बिजी स्केड्यूल में वर्किंग विद सो मेनी पीपल तो शॉर्ट टेम्पर हो गया था। तो शॉर्ट टेम्पर पे बहुत कंट्रोल आ गया है एंड पेशेंस बहुत बढ़ गई है। समता और क्षमा का जो मैं अभ्यास चालू किया है वो मेरा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत इम्प्रूवमेंट है। कोठारी जी का, हाँ ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात। कोठारी जी તમારો? મારું એકચ્યુઅલી તો સહનશીલતાનો ગુણ વધારવો જોઈએ, સહનશીલતા। અને દોષમાં તો પ્રોબેબલી થોડીક જેલસી કોક વખત થઈ જાય બસ। बरोबर। अब आप जो है एक एक मैं इसमें से आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये एक एक जो है इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहला नंबर जो है, हाँ फर्स्ट वन इज खेद। अब खेद जो है ये इसमें आप देखिए सामने लिखा है 7 नंबर वाला। तो खेद का मतलब क्या है यहाँ पर? ये गुजराती लैंग्वेज है एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दिस। व्हाट इज दैट? एक दोष के रूप में यहाँ बताया गया है। तो ये खेद का मतलब कोई शुभ प्रवृत्ति करो आप तो उसके अंदर जो है आपको पहले ही जो है थाक लग जाए, थक जाओ, नहीं मेरे से तो नहीं होता है, नहीं मेरे से तो नहीं होता। The person having the negative mentality, आया ख्याल में? Some of the people, very few people have the positive approach, but some of the people, those have that type of negative mentality. So what they will do? तो ये जो जिसको हम यहाँ पर कहते हैं, आपको अगर उस प्रकार का ऐसा कोई खेद आता है, जैसे ही कोई शुभ एक्टिविटी आपने अच्छी शुरू की समझे कि नहीं, और फिर जो है आपको उसी में जो है बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। सर मंदिर जाने का मैंने कल से शुरू किया, लेकिन दूसरे दिन नहीं
क्या फायदा मंदिर जाने से, बेटर तो मैं थोड़ा सा टीवी देख लूंगा तो मेरे को ज्यादा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग किया और दूसरे दिन ही खेद हुआ तो उसने छोड़ दिया। तो जब भी देखेंगे आप ध्यान रखना, जैसे अभी इन्होंने सोइनी बहन ने बताया कि भाई हाँ मेरे को गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मेरी इच्छा जरूर है, आई एम ट्राइंग फॉर दैट, लेकिन जब वापस मौका आता है तो फिर हो जाता है, फिर मौका आता है तो फिर हो जाता है। तो ये होना ही है, क्योंकि अंदर जो है कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है। कर्म आपकी सत्ता में है तो वो तो कराएगा ही कराएगा। आप कब उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं? जितना कर्म सॉलिड है उसके लिए आपका एफर्ट भी उतना ही सॉलिड होना चाहिए। ये बात तो सबको समझ में आ रही है? बोलिए, जयदीप जी बोलेंगे, रसीला बहन। जी महाराज साहब, 100% बोलिए। आप जो बताया वो अभी जब भी हम आपकी क्लास सुनते हैं या कुछ भी सामयिक करते हैं तो भाव तो बदलते हैं, शुभ की तरफ ही जाता है और दोष की तरफ से हटते ही जाते हैं। वो अच्छा, परिवर्तन तो आता है। हाँ ठीक है। अस्तिन कुमार जी बोलिए साहब। मैंने क्या कहा अभी? मैं बोलूं साहिब जी? वखारिया जी, कुसुम बहन। साहिब जी मैं बोलूं? अच्छा बोलिए। जितना कर्म आपका सॉलिड है उतना एफर्ट भी आपको उतना ही सॉलिड रखना होगा। हाँ बस, अगर कर्म इतना सॉलिड नहीं है तो थोड़े से एफर्ट में आपका कर्म क्षय हो जाएगा। एंड इफ योर कर्म इज टू मच सॉलिड, इट रिक्वायर्स वेरी सॉलिड एफर्ट, फिर उसके सिवाय नहीं जाएगा। ये प्रिंसिपल बेसिक समझ करके चलिए आप, तो क्या होगा कि आपको सबके साथ में ये ख्याल आ जाएगा, नहीं तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। किंजल बहन, राजेंद्र जी शाह, नीरू बहन दोषी बोलना चाहते हैं? चलिए। સાહેબ એફર્ટ એટલે તમને પુરુષાર્થ કરવાનું, હા એને સહન કરવાનું, કર્મને સહન કરવાનું પુરુષાર્થ એટલે એમ કે તોડવાનું। कर्म अनादि काल से लगे हुए हैं। कर्म आपकी आत्माओं पर कई जन्मों से आ रहे हैं। It just carry forward from one life to another life to third life to fourth life. Just is carry forward with the soul every time. मृत्यु होने से सभी कर्म समाप्त नहीं होते हैं, सिर्फ आयुष्य कर्म ही समाप्त होता है तब मृत्यु होती है। But what about the other karmas? All the 7 karmas, it remains at the same time when you are dying. And it just carry forward in the next life also. In second life, in third life, in fourth life, in innumerable life, the same karma will just carry forward from one to another life. Only the Ayushya karma will finish. You will start the next life with the next Ayushya karma, but the other karmas are the same. बोलो। अपने जो कर्म होते हैं सिर्फ आयुष्य कर्म अपनी मृत्यु पे खत्म होते हैं। बाकी तो जो भी कर्म है एक लाइफ से दूसरी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड आगे होते हैं। बोलो सर। बाकी सब कैरी फॉरवर्ड। हाँ, अब ये जो है तो ये आयुष्य कर्म को क्षय करने का आपको इतना पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, ये तो कंटिन्यू वैसे ही है, चल ही रहा है। अच्छा, अब आपको ध्यान में आया, except the Ayushya, there are another 7 karmas. And strongest and solid karma is only the Mohniya karma. All other karmas except the Mohniya karma, they are very not that much solid. Solid मतलब strong नहीं है, इतने heavy नहीं है, इतने powerful नहीं है। आप थोड़े से effort में भी उनको क्षय कर सकते हो। But if we will enter in the Mohniya karma, in subdivision there are the 28 karma prakritis of the Mohniya karma. Each and every one is very solid. तो आपको फिर पुरुषार्थ भी कितना सॉलिड करना पड़ेगा? बोलिए रेखा बेन शीशा। डॉक्टर नंदिनी बेन।
આ મોહનીય કર્મ સ્ટ્રોંગેસ્ટ માં સ્ટ્રોંગેસ્ટ છે, એને દૂર કરો એટલે બીજા બધા કર્મો ધીમે ધીમે એની મેળે ખરવા માંડી પડશે. હા, ચલો એ પછીની વાત થઈ ગઈ. આપણે શું બોલવાનું છે? One side is the 7 karmas and another side is only the मोहनीय कर्म. ये ख्याल में आ गए आपको? हाँ जी. अब 7 karmas, another side, the 7 karmas is not that much solid, but the मोहनीय karma and internal, all the 28 prakritis of the मोहनीय karma, each and everyone is more solid. And the last solidity in only in the मिथ्यात्व मोहनीय कर्म. बोलो. मोहनीय कर्म जो है वो वन साइड है, बाकी जो 7 कर्म है वो दूसरे साइड, और मोहनीय कर्म एकदम सबसे सॉलिड. चलो बोलिए. मोहनीय कर्म जो है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और बाकी के साथ में उनको आसान है. जो उसमें है वो क्यों नहीं बोलते हो आगे का? वखारिया जी बोलिए. साहब जी बोलो. वखारिया जी बोल रहे हैं. हाँ, अनम्यूट करो आंटी. गीताबेन अनम्यूट નથી. મોહનીય કર્મની બધી પ્રકૃતિમાંથી 28 પ્રકૃતિમાંથી બધી પ્રકૃતિ એક સાઈડ પર છે, પણ મિથ્યાત્વ ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઓફ ઓલ. અને બીજા 28 सब डिविजन of मिथ्यात्व मोहनीय कर्म all are solid, but in that 28 the strongest solidity in the only the मिथ्यात्व मोहनीय कर्म. ये पहले सेट करो ना. When you will learn the karma philosophy, you will learn in the same manner, in the same method also. And please, all of you, which I announced it, Elsa Ben had done the effort to start the karma philosophy classes, and she had sent the message to the all members, and she told me today that near about the 200 new registrations for karma philosophy, which is going to start at the 12th of the July. If you all are having that interest to join the karma philosophy, you must register your name and you must learn this karma philosophy. अब वहाँ total karma theory चलेगी. Now we are studying in this Saturday Sunday's class only about the मिथ्यात्व. Only one karma, and this one prakriti मिथ्यात्व मोहनीय, which is covered by the अनंतानुबंधी कसाय क्रोधमान माया. We are learning only for that purpose. No doubt the 4 months are already spent, you see, passed away. But to learn this only the karma philosophy, karma prakriti of मिथ्यात्व मोहनीय कर्म. But as a whole of the karma philosophy, that will be also the 1 year, academic year's whole course, you see. There will be the 2 classes per week, Monday and Wednesday at 8 o'clock time. So each and every person, those who want to learn this karma philosophy in a deep, if you want to get the deep knowledge of that, in the discussion you see, very deep knowledge, then you must join the class, and there will be the exam in the class, quarterly exam, half-yearly exam, annual exam. Then you have to give the exam, and after that you will get the certificate. In this Saturday Sunday class, nobody is giving the exam, nothing, no system is already set. But in that class, because according to the academic year course, you see, if you want to join, please on. नहीं तो आप लोग नहीं भी करेंगे join तो भी चलेगा. Same like in Gandharvan, it is the academic course, and in this course, the 1 year it will be the classes, near about the 98 or 100 classes, and the same thing will be happen in the karma philosophy classes, near about the 100 classes. You will study about that, and then you have to give the exams. So Elsa Ben has already sent it the message to all the person. You must study about that, read it first. If you want, you like, then you can register your name and join with the class. As you like. But this is the method, you see.
अब ये तो नहीं है कि बस ये विल लिसन एंड you will feel that yes, after listening we are getting the punya. You see, this is not for that purpose. Classes for the study, and this, according to the study, you will get the proper knowledge and do the homework in that. It is not the historical thing. It is highly philosophical. So what I was saying, that one-sided there are the 7 karmas, and one side is only the Mohaniya karma. In the Mohaniya karma, again, there are the subdivisional 28 prakritis. All are solid. Just to remove other karma prakritis, it is easy for you. But remove the karma prakriti of the Mohaniya karma, it is very difficult. Even in 28, all the Mohaniya karmas, subdivisional prakriti, the Mithyatva Mohaniya is the strongest solidity. Then to remove for that, your effort should be of that level. If your effort is not of that level, you will not achieve the result. You will not achieve the Granthi Bhed. You will not achieve the Samyak Darshan. Keep it in your mind first. How much, what type of solidity and strongity of that Mithyatva Mohaniya karma? And for what? If you are doing the Yatha Pravriti Karan, it will only success with the behaviors, with the implementation of that virtues in your life in a practical life. एक तरफ आप गुण बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ दोष और दुर्गुण आप घटाएंगे. If you will increase only one side your gunas, but if you will not decreasing your dosh or durgun from another side, then there will be no result. Same thing in the Friday's class I told you, said, if you are taking only the medicines, but you are not following the restrictions of that, then the result will not come. But if you are following the restriction and taking the medicine, your disease will disappear. And those who don't want to follow any restriction and don't want to take the medicine, they will never success in their life. आ रही है बात समझ में? Same principle we should follow here. अब हमको पहला दोष मैंने आपको क्या बताया? खेद दोष है. ये खेद मतलब क्या? कोई आपने शुभ अच्छे प्लस पॉइंट की एक्टिविटी स्टार्टेड, लेकिन इमीडिएटली यू डिस्करेज फ्रॉम दैट. क्या लगेगा नहीं? एक द पर्सन हैविंग द नेगेटिव मेंटालिटी, and if you want to change him and be as a positive mentality, but from the next day again he will say no, he will follow the same negative mentality because of it is in his nature. It is in nature, yes. And the person having that nature, and to change the nature, it is next to impossible. But to change the mentality, but to change the knowledge, but to change the anything, it is possible. But to change the nature, it is next to impossible. क्या लग रहा है आपको? मनुष्य अपना ज्ञान बदल सकता है, अपना स्वभाव नहीं बदल पाता है. हम सामायिक क्यों कर रहे हैं? समता के गुण के लिए सामायिक कर रहे हैं. But your samayik, it is in number and figure. I am doing 2 samayiks per day, I am doing 8 samayiks per day, I am doing 5 samayiks per day, I am doing 10 samayiks per day. But what about the virtues of samta? That samta gun, it is increasing in you or not? Just for attendance that I am doing this much samayik, 5 samayik, 7 samayik, 8 samayik, 10 samayik, you are giving only the figure of that, but the samta गुण अंदर नहीं बढ़ रहा है. आप माला गिन रहे, नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम, नवकार गिन रहे, नवकार गिनते जा रहे, लेकिन नम्रता नहीं आ रही है. आप पूजा कर रहे हैं, चढ़ावा बोल रहे हैं, चढ़ावा लेके पूजा कर रहे हैं, फर्स्ट पूजा कर रहे हैं, आप जो भी करें, लेकिन यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर रिस्पेक्ट इनसाइड फॉर ऑल. यू से अभी तक वो पूज्य भाव अंदर नहीं बढ़ रहा है. But still you are doing this type of worship activities. तो क्रिया तो हमारी बदल जाती है.
आचार तो बदल जाते हैं, आपका आचरण बन जाता है, लेकिन हैबिट, बैड थॉट्स, अंदर के दोष दुर्गुण, which is already set with your nature, you are not changing that. And it is very difficult to change the nature, to change the nature. अब नेचर में हमारे इंटरनल नेचर के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जेलसी, सब नेचर में है। स्वभाव किसके कारण बन रहा है? मोहनीय कर्म के कारण बन रहा है। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसका स्वभाव उतना ही ज्यादा खराब। एक व्यक्ति क्रोधी है तो एक व्यक्ति के क्रोध के कारण पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, एक व्यक्ति के क्रोध के कारण द होल फैमिली विल सफर। और एक व्यक्ति के गुण के कारण इन द होल फैमिली दे विल गेट द क्रेडिट ऑफ दैट। हमारे पति देव ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा बोला है, इतना नेचर, तो सब लोग इफेक्टेड होंगे कि नहीं? क्रेडिट किसको जाएगी? तो ये चीज है, ये समझने की कोशिश करिए। अदर थिंग्स आर वेरी इजी, but to change the nature is very difficult and next to impossible because of the Mohniya karma. What the Shastra says that all other 7 karmas having the not that much time limit of the 70 koda kodi sagropam, but the Jnanavarni, Darshanavarni have only the 30 koda kodi sagropam, but the Mithyatva Mohniya karma prapti alone had that type of 70 koda kodi sagropam. तो ये बात किसकी चल रही है? ग्रंथि भेद की बात है। क्यों इतना ज्यादा पुरुषार्थ ग्रंथि भेद के लिए क्यों करना है? बिकॉज ऑफ द सॉलिडिटी ऑफ द मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। एंड विद दैट सॉलिडिटी किसके कारण है? अनंत अनुबंधी कसाय के कारण। और वो अनंत अनुबंधी हमको घटाना है। फॉर दैट पर्पस वी आर डूइंग द प्रतिक्रमण एंड फॉर द संवत्सरी प्रतिक्रमण। व्हाई द संवत्सरी प्रतिक्रमण इज सेट? So you should not cross your limit of apratyakhani kasai and pratyakhani kasai. If you will cross the boundary of that pratyakhani and apratyakhani kasai, it means your kasais are just crossing the boundary of the samvatsari. So what is the meaning of samvatsari? Samvatsari is the deadline for you. Is one deadline for the 1 year, just like the 31st March. Which is deadline for your taxations and तो उसके लिए अगर वो व्यवस्था है तो in religious field this samvatsari is also the deadline for a person. You should not cross the boundary of apratyakhani kasai. That is only up to 1 year. If you are doing pratikraman daily, then it is too good, no doubt. If you are doing pratikraman pakhi after 15 days, if you are doing the pratikraman of the Chaturmas Chamasi pratikraman, which is coming after the 120 days, then you are pratyakhani kasai according to that. But if you are doing the samvatsari pratikraman, your time limit is going for the 360 days. At least at the last of the year day, you see, at the last of the year day, the samvatsari, we must do the pratikraman. Each and every Jain person, either he may be the small kid or he may be the aged person, they must do the pratikraman. Then you will not cross the boundary of apratyakhani kasai. You will not go in the anantanubandhi kasai. From one by one, all the 8 no's we must reduce. Ji, time is already there for question answer, and already after, like, you know, we have already another lecture also. So if it is okay, we आपकी अनुमति है तो question answer. Okay, so please raise your hand, everyone, one by one. I will announce your name. Thank you so much. Nandini Ben Javeri. Gurudev, will you please highlight on Apurva Karan? It is in continuity. It is in continuity. आपको जल्दीबाजी क्यों है? ना जल्दीबाजी नहीं, તમે કહો છો ને, आप કહો છો ને કે जे आप थोड़ी धीरज रखिए। अभी यथा प्रवृत्तिकरण पूरा नहीं हुआ तो आपको अपूर्वकरण कहाँ से आएगा?
तो वच्चे वच्चे आप बोलो छो ना अपूर्वकरण अपूर्वकरण। अरे तो मैं वो कंटिन्यूटी के स्टेप्स बता रहा हूँ आपको। हाँ पण बोला એટલે શું ખબર પડવી જોઈએ ને बोला એટલા इससे માટે। क्या हो गया, आप थोड़ी धीरज रखिए, मैं विनंती करता हूँ, धीरज रखिए, ठीक धीरे है, ओके 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 सॉरी टू। हाँ प्रवीण भाई। साहिब जी, आपने आज गंधर्वाद में काल चक्र के बारे में बताया, अवसर पीने का, उसमें आपने बताया कि 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ये काल है पूरा, एक कारा से लेकर 6 आरे तक, ठीक है ना साहिब जी? तो उसमें से 6 कोड़ा कोड़ी तो बगैर तीर्थंकर और धर्म व्यवस्था से 6 नहीं, वापस गिनती करिए। फर्स्ट में 4, सेकंड बाद में में 2, सेकंड में 3, थर्ड में 2, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, और फिर 5वें और 6ठे आरे के तो नियर अबाउट जो है 8.25 कोड़ा कोड़ी सागरोपम धर्म नहीं होता है, भगवान नहीं होते। ओनली फॉर 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और तीसरे आरे का थोड़ा सा तो 1.25 कोड़ी कड़े सागरोपम भगवान भी होते हैं, धर्म भी होता है, और ये परमानेंट सिस्टम। तो साहिब जी इसका मतलब 70 कोड़ा कोड़ी कितना होगा ये? आप गिनती कर लो। 1 काल चक्र is equal to 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम. If you will take the 2 kal chakra, it will create 20 plus 20, 40 koda kodi sagropam. If you will take the 3rd kal chakra, 20 plus 20 plus 20 is equal to 60 koda kodi sagropam. And then 1 part of the avsarpini, take the 10 koda kodi, so 3.5. 3 kal chakra and half kal chakra, it will create the 70 koda kodi sagropam. तो इसके पहले हमने कितनी पेड़ी देखेंगे, कितने तीर्थंकर देखो? अब वो आपके कितने जन्म हो जाएंगे, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में कितने जन्म बीत जाएंगे, और वो इतने जन्म होंगे, इतने जन्म बीतने पर भी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की गांठ आपकी आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड करते करते असंख्य जन्मों तक आपके साथ चलती रहे। आप आंख खुलवा दी साहिब जी आज। वही तो मैं समझा रहा हूँ, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। बोले तो हम आदिनाथ के पहले भी कई जन्मों से आ रहे हैं। बरोबर आ रहे हैं। हमारी आत्मा तो परमानेंट है ना, आत्मा तो अनंत काल से है, अनादि काल से है। आत्मा कोई आज की थोड़ी कर्म प्रकृति जो बांधी है वो, तो ये समझ करके हम अब ये कर्म मिथ्यात्व मोहनीय रिपीटेडली दूसरी बार तो न बांधे, और जो पुरानी है उस गांठ को खोलने की कोशिश करें बस। हाँ। ललिता जी जय। साहिब जी आपने बोला था गंधर्वाद में कि तीसरा बांगा तीर्थंकर नहीं है और गंधर्व है कह, तो वो हो सकता है ना, तीर्थंकर भगवान मोक्ष में जाने के बाद गंधर्व भगवान तो विचरते हैं ना। तीर्थंकर भगवान के मोक्ष में जाने के बाद भी जिन गणधरों का आयुष्य बचता है वो रहते हैं, लेकिन अब तीर्थंकर नहीं है, देशना नहीं देंगे, तो गणधर क्या करेंगे, लिखेंगे थोड़ी नया, फिर वो अपने गण के अंदर ग्रुप के अंदर पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छा, आपने भी विचार तो किया है। सुनीता जी एक और मेरा प्रश्न था साहिब जी, एक मेरा और प्रश्न था कि और बाकी साधु भगवान समश्रण में देशना सुनने आते ही नहीं क्या? बिल्कुल आते हैं, रहते ही है ना, देशना तो सभी सुनेंगे। तो वही आपने बोला गंधर्व भगवान वापस जाकर उनके साधुओं को सूत्र में देते। देशना सुनना अलग चीज है एंड स्टडी करना उसके लिए अलग चीज है। तो उनको जो तीर्थंकर भगवान ने देशना किए उन पदार्थों को खोलना, उस सत्य को ज्यादा समझना, स्टडी करके वो अपनी मेमोरी में सेट करना, फिर वो दूसरों को पढ़ाएंगे, उसके लिए उनको जाकर गंधर्वों के पास पढ़ना पड़ता है। सुनीता जी कोचर।
साहिब जी, जैसे आपने अभी फरमाया कि जैसे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की स्थिति 17 करोड़ा करोड़ी सागरोपम है, अगर कोई जीव संकित को स्पर्श कर लेता है तो वो स्थिति को घटा भी तो सकता है ना, कम भी तो कर सकता है। जरूरी थोड़ी उसको 70 करोड़ा करोड़ी काल तक भोगेगा सागरोपम तक। आप बोलते ही क्या हो, सम्यक दर्शन को स्पर्श कर ले, फिर ऐसा क्यों बोलते हो? जब 70 कोड़ा कोड़ी, तो जब यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर ही घट करके 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाएगी तब तो सम्यक दर्शन होगा। नहीं साहिब जी, मेरा प्रश्न की सत्ता भी कम हो जाएगी क्या, जो लगी हुई है सारी कर्मों की, क्या बंध भी कम हो जाएगा और सत्ता भी कम हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, रसघात स्थिति घात से 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर आएंगे तभी ग्रंथि भेद होगा, तभी सम्यक दर्शन होगा। अच्छा ठीक है, सत्ता भी कम करेगा जी। हाँ, विपिन भाई। मतलब साहब जी तीर्थंकर की गैरहाजिरी में गंधर्व प्रवचन देते हैं तो देशना कहलाते। गंधर्वाद के क्वेश्चन गंधर्वाद की क्लास में लेना, फिर वापस मंगलवार ट्यूसडे है ना, तो उसके लिए बचा के रखो ना आप, उस क्लास में लेना। आज थोड़ी इंट्रोडक्शन थी तो मैंने डिस्कशन का टाइम नहीं रखा था, जब क्लास से टॉपिक चालू हो जाएंगे तब आप जरूर करना। आज के सब्जेक्ट तो आपकी क्लास के। ठीक है सर। वहाँ पे रिमोट कंट्रोल उनके पास है साहब जी, बात करने का न करने का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिस्कशन का टाइम रहेगा। आज नहीं रखा था, डिस्कशन क्वेश्चन आंसर का टाइम रेगुलर रहेगा। हाँ हाँ विजय भाई। मार साहब जी जरा ब्रॉड क्वेश्चन है, तो आपने अभी क्लास के शुरुआत में बताया कि ज्ञान और बोलना। जी मुझे ये जानना था कि वो ज्ञान और मानना की बात में आपने यथाकरण की बात की, फिर आपने बताया कि गुण जो आप अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें थोड़ी ज्ञान मिलती है, फिर आपने बताया एक मंदिर जाने की, आप लोग जाते हैं पाली ताना इधर उधर, तो कभी कुछ ज्ञान लेके जाओ। तो मेरा बात यह है कि आपने 2 बताए तीर्थंकर ने स्थापना की है, एक स्थिर और एक जैसे आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो स्थिर में कैसे ज्ञान? 10-15 सेंटेंस हो गए, फिर भी अभी मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आए। तीर्थंकर ने तीर्थ स्थापना की। हाँ, मैं तीर्थ के 2 मीनिंग बताए। तीर्थ के 2 मीनिंग में जंगम तीर्थ जो है साधु साध्वी श्राविका, और आज जो हमारे पास 100 बरस के ऊपर के मंदिर जो है वो स्थावर तीर्थ है। बस तो स्थावर तीर्थ में गुणों का वर्धन कैसे होता है? नहीं है ना, मैंने कहा बताया मंदिर है वो, वहाँ का गुण। आप 2 मिक्स कब क्यों कर रहे हो? तो तीर्थ स्थापना में वो क्यों आता है, स्थिर नहीं आता है? आपने वो एरो तो 2 बताए थे तीर्थंकर के। अरे तो बताया, मैंने कहा आज के मंदिर जो है वो तीर्थंकर थोड़ी स्थापन कर रहे हैं। लेकिन फिर आपने बताया कि अगर आप जाते हैं मंदिर में ऐसे ही करके आते हैं, आ जाते हैं, तो गुण। तीर्थ किसको कहते हैं, तीर्थ किसको कहते हैं, उसके तीर्थ के दूसरे मीनिंग आपको समझाए। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए साहब, समझ करके जी। और किसको पूछना है? रसीला बेन अनम्यूट करना पड़ेगा। साहब जी इतने सारे कर्म है तो ये जन्म में तो कितना भी करके खत्म नहीं होंगे, तो 70 कोड़ा कोड़ी के, और दूसरा जन्म कहीं और अजैन कुल में मिल गया तो तो अभी आज ही कर लो ना थोड़ी बोला है नहीं होगा, ये किसने बोला है? आप क्यों चिंता करते हो? नहीं होगा ये बात थोड़ी है, इससे होगा, इसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। साहब जी आप कल चिंचवड़ हैं? कल चिंचवड़ है चिंचवड़। हाँ कल चिंचवड़ में जी, हम आ रहे दर्शन करने। वेरी गुड। आप विरल में जाके फिर आएंगे। बहुत धन्यवाद सर। हाँ साहब जी, जैसे the other previous lady had mentioned that we have only this much time now, we have so much of work to do. That is the reason I'm saying that आज ही
ये कर लो, ऑनलाइन दीक्षा दे दो, तो फिर वी कैन स्टार्ट एवरीथिंग, छोड़ के काम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट साहिब जी। संसार में रह के तो without the Samyak Darshan, without achieving the Samyak Darshan, the Samyak Charitra Diksha will not come at all. Yes. Before that, if you want to take the Diksha, before that you must do this first effort and then achieve the Samyak Darshan and then think for the Diksha. There is no shortcut for that. There is no shortcut. Sahib ji, but when you're living in sansar, then you have to deal with everybody, everything. There's so much of kashai. Adhar Papsthanak will never end. No, don't worry about that. But your kasai should not be of Anantanabandi. It may be of Pratyakhyani or Sanjwalan in your sansar day-to-day life. It is okay. Don't worry about that. But you must reduce the Anantanabandi first. That type of another kasai for the Sanjwalan, for Pratyakhyani, it may be in your family life, in the sansar, whatever you are living, for eating the food, for the money things, and for the family members, for the habit. So that type of kasai is a common thing, you see. It is common for all, and there is no obstruction to achieve the Samyak Darshan. Only you have to just reduce the Anantanubandhi kasai, and then you will get the Samyak Darshan, and it is possible in this life. Why should you are thinking about the next life? Don't worry about the next life. It is possible in this life, you can do in this life, but your effort is compulsory. जी साहब जी। कीर्ति भाई जय। मतिरंदामी साहब जी, अभी जो दीक्षा लेते हैं सबको सम्यक दर्शन होता है तभी दीक्षा लेते हैं क्या? नहीं, दीक्षा लेने से सम्यक दर्शन हो जाता है. Don't keep it in your mind this. First do that effort of Yathaprapti Karan, Apurva Karan, then do the Granthi Ved, and then you will get the Samyak Darshan, then you go for Diksha. Anybody else will come and he will take the Diksha, and then you will say that he had already Samyak Darshan, not at all. That is another. जो दीक्षा ले रहे सबको सम्यक दर्शन होता है. Diksha is having the different meaning and Samyak Darshan having the different meaning. Samyak Darshan is only to believe that, and Diksha just to follow and implementation in your behavior and practical life. दीक्षा के लिए व्रत का स्वरूप आएगा, व्रत और महाव्रत आएगी, लेकिन सम्यक दर्शन तो पहले कंपल्सरी. जनक भाई સાહેબ એક વિચાર આવ્યો આ જે ક્લાસ થયો છે દોષ ઉપર કે આ જે 18 પાપ સ્થાનક છે એમાં જેટલા પણ દોષ થાય છે તો એની જોડે એક ચાર્ટ બનાવવો જોઈએ કે કયા દોષ ઉપર કયો પુરુષાર્થ કરાય જેનાથી એ દોષ મંદ પડતો જાય. એટલે એના ઉપર જરાક મહેનત કરવાનો વિચાર આવ્યો, એટલે મેં તમને ખાલી મને કહેવું હતું. એમાં તમારું ગાઈડન્સ તો જોઈશે જ સાહેબ. અંદર હા, આ છે અંદર તમારું ક્ષમતા. હવે આ ગુણ છે એટલે તમારું એફર્ટ ક્ષમતા રાખવા ઉપર થવું જોઈએ. હવે એના ઉપર જે છે આ આવરણ જે છે એ ક્રોધનું છે. એટલે આ दोष થઈ ગયો क्रोध, समता इस गुण. अब आपको एफर्ट किस में करना है? समता में एफर्ट करना है. अब आप पूरी तरह से समता रखने में एफर्ट करिए. अरे कैसे भी करने को मुझे हमको क्रोध नहीं करना है. अभी दोपहर को एक फैमिली आए थे वहां से सुजय गार्डन पुणे से, तो उनकी वाइफ ने कहा मेरे हस्बैंड का टेम्पर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ टाइम जो है उनका टेम्परेचर लास्ट डिग्री का होता है. मैंने कहा आप क्या करते हो, क्या करना चाहिए थे? उनके पापा भी साथ में थे. उन्होंने कहा यू गो इन द बाथरूम. मैंने कहा कि आप नीचे चले जाओ, उतर जाओ, सामने सुनो ही मत, समझेंगे तो क्रोध नहीं आएगा. अब दूसरा रास्ता क्या है? समता रखनी पड़ेगी, शांति रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्रोध तो चलता ही रहेगा. अब हस्बैंड की एज हो गई 50 तक, लेकिन स्टिल ही हैज नॉट चेंज द नेचर. तो धन्यवाद दो उस वाइफ को कि इतना हैवी कसाई करते हुए भी शी इज नॉट रेडी टू डू द डाइवोर्स. शी इज नॉट गोइंग फॉर डाइवोर्स.
तो वो धर्मिष्ठ है। अब वो सामायिक नहीं करती है, लेकिन समता जरूर रखती है, शांति जरूर रखती है, फैमिली संभाल रही है, बेटे को संभाल रही है, समझे, पति को भी कैसे भी करके उनके गाली गलौज क्रोध के बाद में भी गरम गरम रोटी खिला रही है। अब क्या करेंगे, दूसरा रास्ता क्या है? डाइवोर्स लेने से समता आ जाती है? नहीं, डाइवोर्स इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द लाइफ ना। तो पहले ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा। नीताबेन मोटरिया, एक બીજી વાત મને જરાક કરવી હતી, જરાક ટોપિક થી વિપરીત છે, જરાક અલગ છે. સાહેબ, તમે અલગ વાત કરી છે પહેલા પણ કે સમ્યક દર્શન થાય એટલે આપણું મોક્ષનું રિઝર્વેશન થાય અને અર્ધપૂતગલ પરાવર્તનનો મેક્સિમમ સમય બચે. પણ એ જ ભાવમાં પણ તમે મોક્ષમાં જઈ શકો છો. જેવી રીતે જે 12 ગંધર હતા એમાંના બધા મોક્ષમાં ગયા, એ જ ભાવમાં સમ્યક દર્શન પામ્યા અને એ જ ભાવમાં મોક્ષમાં ગયા. એટલે સાહેબ એમાં વાત એ છે કે એ લોકોએ ઘણા 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 કર્મ પહેલેથી ખપાવી નાખ્યા હશે, જેના લીધે એ લોકો ત્યાં એ સ્થિતિ પર પહોંચી ગયા કે કેવી રીતે થયું? ઘણા કર્મો પહેલેથી બાંધી લીધેલા હતા. They were all the Brahmin by caste, you see. बरोबर, और उनका मिथ्यात्व बहुत ज्यादा तीव्र था, कोई कर्मक्षय किए हुए नहीं थे, लेकिन महावीर के सामने आकर सेटिस्फाइड होकर के जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसके बाद में जब दीक्षा ले ली, तब उन्होंने अपने कर्मक्षय की साधना शुरू की और फिर वो कर्मक्षय होते होते वो मोक्ष में गए। साहब, सम्यक दर्शन प्राप्त होने से जीव मोक्ष में चला नहीं जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से जीव का मोक्ष निश्चित होता है, लेकिन सम्यक चारित्र दीक्षा के बाद ही उसका मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलो। जीव का मोक्ष में निश्चित होगा, लेकिन मोक्ष में नहीं जाता, सिर्फ सम्यक चारित्र होने के बाद ही वो मोक्ष जाता है। तो आपको लेना ना सम्यक चारित्र। चलो, हमारे यहाँ भी बैठे हैं सब। મારા સાહેબ, મારે એક પ્રશ્ન છે. મારા સાહેબ, મારી પાસે 3 વાક્ય મળેલા છે. અનંત જીવોનો આત્મા એક સરખો છે. બીજો છે અનંત આત્મામાં ગુણ છે અને જીવ આચરણ કરે છે. ત્રીજો છે જીવના મૂળમાં આત્મા છે. તો શું જીવ અને આત્મા પર્યાયવાચક શબ્દ છે? हाँ, जीव ने जीवना मूलમાં આત્મા છે. જીવ બોલીએ ત્યારે having with the body, you see, and when you are using the word atma, then without the body there is a soul. तो ये सेंस में आप उसको समझ सकते हो. जब हम जीव बोलते हैं तो शरीरधारी के अंदर मूल में तो अंदर आत्मा ही है. And second thing, your second sentence is not that much perfect. कि अनंत गुण है, उसका आचरण करते हैं, it is not perfect. क्योंकि आचरण लोग गुण से विरुद्ध करते हैं, विपरीत भी करते हैं. एंड फर्स्ट सेंटेंस इट इज रियली गुड, नो डाउट, बरोबर है. अच्छा, और सर्वप्रथम आत्मा कर्म करवा प्रत्यो? हाँ, आत्मा जब से है संसार में निगोद में, तब से कर्म कर ही रही. उसमें फर्स्ट और सेकंड का और पहले कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता. इट इज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. नमो नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसारणं. एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्. मङ्गलं भगवान् वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा,
केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम् धर्मलाभ त्रिकाल वंदना गुरुदेव त्रिकाल वंदना सुख साता मरे शोध महाराज सुख साता मरे સાહેબ જી વિહાર આપનો સુખ હા આપનો વિહાર સુખ સાતામાં રહે વિહાર સુખ સાતા tomorrow Yeah, tomorrow we will have a class at same time 8 p.m. India Standard Time and 10:30 a.m. Eastern Standard Time. यही सब्जेक्ट पे कंटिन्यू रहेगा दोष दुर्गुण का जो अभी चल रहा है. Please bring your notebook and pen. Thank you, Elsa, for organizing. खूब साथ में रहो महाराज. And Elsa, thank you so much and good luck. Elsa, all the best. प्रणाम everyone. I didn't know that you are gonna do this. ना पर we need